students, we are going to study about the sexual reproduction in flowering plants of class 12. So here all are welcome, and my name is, as you know that my name is Swati. We are going to learn only the important lines in the biology chapter of this chapter 2. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो पहले मैं एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको समझा दूंगी, उसका हिसाब से आप समझ जाना. तो अब मैं स्टार्ट करें पहले इंट्रोडक्शन से. यहाँ पर दिया गया है कि मैं एक एक करके लाइन समझाऊंगी, उसके बाद पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी. ओके. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Flowers do not exist only for us to be used for own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. Okay, look at this diversity structures of inflorescence. Flowers and floral part shows an amazing ratio of adaptation to ensure the formation. जैसा कि इसमें दिया गया है कि हम लोग फ्लावर्स को कैसे कैसे तरह में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, अपने पूजा पाठ में, ना कि अपने घर में सिर्फ नहीं, अपने सेलिब्रेशन की तरफ में, किसी को दोस्त को गुलगफ्ता देते हैं तो वो टाइम में हम लोग ये सब यूज़ करते हैं, है ना. तो फ्लावर्स का इतना इम्पोर्टेंट है. देखो, एक फ्लावर्स एक इंसान को कितना खुशी कर देता है. तो ये फ्लावर्स के हिसाब से हम लोग पढ़े, इसमें दिया गया है कि फ्लावर्स सिर्फ हम के लिए भी यूज़ नहीं है, बाकी तरफ के लिए जितना हम लोग के लिए यूज़ होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं कि फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. सो इसमें मैं पहले एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूँगी, उसके बाद आपको समझा दूँगी. ओके. द फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यू. दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज अ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा. देखिए, जैसे कि मैंने कहा ही था कि फ्लावर्स ना कि हम लोग के लिए अपना पूजा पाठ के लिए सिर्फ यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, यार इतनी तरफ में हम लोग फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं. सोचो फ्लावर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग का लाइफ में. तो उसी का फ्लावर्स को निकाल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ेंगे. देखिए, फ्लावर्स का कितना पार्ट्स होता है, हर एक तरह तरह का पार्ट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करा गया है. देखिए कि एनसीईआरटी बुक में हम लोग को दिया गया है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एलएस ऑफ अ फ्लावर्स करके एनसीईआरटी बुक में दिया है. तो उसमें पहले देखिए कि स्टाइल दिया है, स्टिग्मा दिया है, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपेल, ओवरी, ये सब दिया गया है. पर ये जैसे कि हम लोग का बॉडी पार्ट में हर एक बॉडी पार्ट का नाम है, अंकी का, भाल का, उसी तरह फ्लावर्स का भी नाम है. जैसे कि स्टेमन दिया है, स्टिग्मा दिया है, उसका क्या क्या रोल है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. तो पहले नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 में दिया है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ इवेंट, तो वो पढ़ लेंगे. तो उसमें क्या है, मैं पहले इंपॉर्टेंट लाइन ही मैं समझाऊंगी जिसको आपको क्विकली रिविजन हो जाएगा अपना एग्जाम के लिए. ओके. तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to differentiations and the further developments of floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flowers, the male and the female reproductive structure, androecium, gynoecium, differentiate the development. You could recollect that the androecium consists of a whole of a stamen representing the male reproducing organ and gynoecium represent the female reproducing organ. इसमें क्या दिया गया है कि एंड्रोशियम और जाइनोशियम करके मेल और फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि एंड्रोशियम को किसको बोलेंगे, मेल बोलेंगे, जाइनोशियम को किसको बोलेंगे, फीमेल को बोलेंगे. सो एंड्रोशियम को, वोल ऑफ स्टेमन को ही हम लोग कहेंगे कि वो एक एंड्रोशियम है. जाइनोशियम को कैसा नाम दिया जाएगा, वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से एंड्रोशियम, जाइनोशियम दिया गया है. जैसे कि हम लोग का ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल्स है, वैसे ही फ्लावर्स पार्ट्स में भी मेल और फीमेल्स दिया है. तो उसी को हम लोग एंड्रोशियम और जाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल, जाइनोशियम फीमेल. और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन. इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में ये ज़रूर आएगा. इसमें से ऐसा पैराग्राफ भी आएगा जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा. आपको टिप्स बता रही हूँ, ठीक है. अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन. 2 parts of typical stamen. The long slender stalk called a filament and the terminal generally bilobe structure called the anther. ठीक है, 2 पार्ट का स्टेमन होता है. एक स्टेमन जो लॉन्ग स्लेंडर स्टार्क कॉल्ड द फिलामेंट,
दो पार्ट का स्टेमन होता है, जो वो आके लॉन्ग स्लेंडर पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। बाइलोब स्ट्रक्चर को क्या एंथर बोलते हैं? जैसे कि ना दो कप जैसा, आपका एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि टिपिकल स्टेमन्स दिया गया है, उसमें एंथर करके दिया है, तो दो कप जैसा है, देखिए एक कप जैसा, दोनों हाथों जैसा ऐसा बंधा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंथर, तो एंथर बोलेंगे। सो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। जो फिलामेंट है नीचे यहाँ पर नाम दिया है कि 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर में फिलामेंट है, वो फिलामेंट का नीचे जो किसी से अटैच है थैलेमस है। थैलेमस किसको बोलेंगे? थैलेमस उसको बोलेंगे जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और अ पेटल ऑफ अ फ्लावर। अगर पेटल या फ्लावर किसी से अटैच है, नीचे देखिए ग्रीन कलर का फ्लावर्स में एकदम मोटा से रहेगा और वो अटैच रहेगा, पतला पतला से रहेगा, वो नीचे से अटैच रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग थैलेमस। सो इफ यू will collect a stamen each from a 10 flowers and arrange them on a slide, you could be able to appreciate a large variation in the size in nature. Next देखिए पैराग्राफ वाला सेकेंड पैराग्राफ दिया है। A typical angiosperm anther is a bilobe which each lobe having a 2 theca, they are dithecous। देखिए जब 2 theca रहेगा तो बाइलोब स्ट्रक्चर का उसको हम लोग बोलेंगे डाइथेकस। Often longitudinal grooves lengthwise separating the theca. The bilobe structures of an anther is very distinct in the transverse section of anther. The anther is a 4-sided structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. So microsporangium कितना तरह का होता है? ये एग्जाम में पूछता है कि 4 में होता है, तो आपको ये याद रखना है कि इन द एंथर में 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, लोकेटेड ऑन द कॉर्नर्स, 2 in each lobe। ओके, नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम अ पॉलन सैक्स। जब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, वो बनने के बाद क्या बनता है? पॉलन सैक्स बनता है। पॉलन सैक मतलब सैक मतलब कि क्या है? सैक बनने से आप जैसा बस्ता समझ ले, बस्ता के अंदर अगर हम लोग बस्ता के अंदर राइस डालते हैं तो राइस सैक मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं, उसी तरह पॉलन को अंदर रखने के लिए पॉलन सैक करके दे दी है। देखिए कैसा अच्छा नाम दिया है। सो एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। देखिए इसमें पैक किया गया है। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया, वो बनने के बाद क्या बना? पॉलन सैक बना। पॉलन सैक बनने के बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है? इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक सर्कल जैसा दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर। 4 लेयर से बना गया है। एक तो है क्या क्या है देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। तो पीछे का एनसीईआरटी का पेज में, पेज नंबर 22 में उसका डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या क्या है कि एपिडर्मिस दिया है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेप्टम है। सो द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन प्रोटेक्शन, हेल्प इन द डायनेसिस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम, और उसका अंदर जो वॉल लेयर है उसका बोलेंगे हम लोग टेप्टम। ओके, इट नरिशेस, वो क्या करेगा? वो नरिशेस करेगा डेवलपिंग अ पोलन ग्रेन। सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेस अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो इनके पास सबसे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। और when the anther is a young group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और अब पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo the meiotic division to form a microspore tetra। देखिए ये मियोटिक करके चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, आप 11th में पढ़े होंगे। मियोटिक क्या होता है, मियोसिस होता है, क्या होता है, वो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। पर ये एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको पूरा समझना चाहिए बायोलॉजी में, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एज द एंथर डेवलप, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो द मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहले क्या हुआ था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म बना बाइलोब स्ट्रक्चर से। बाइलोब स्ट्रक्चर से 2 टेका बना, तो उसको हम लोग क्या बोल दिया? डाइथेकस। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताया गया है कि वो कैसा बना।
उसमें 4 साइड स्ट्रक्चर को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिया गया है। तो फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद क्या बना, पॉलन सैक बना। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम बना, जिसके बारे में हम लोग पढ़े कि एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथेलियम एक्सेट्रा, वो सब पढ़े थे। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा हुआ, वो कैसा प्रोसेस है हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो मियोटिक डिवीजन का हिसाब से हुआ टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वर्ड एक एक करके आपको समझना चाहिए, जैसे आपको फ्यूचर में भी यूज हो सके, ना कि बस एग्जाम के लिए बस नहीं, आपका फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब डायग्राम अब देख लीजिए कैसा दिया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, कितना सुंदर तरह का आपको दिया गया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। सो एज ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ लिविंग राइट्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, the process of formation of microspore from a pollen mother cell through the meiosis is microsporogenesis। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हम लोग सोच कि माइक्रोस्पोर क्या आया, समझ आया ना, माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, स्पोर ना, फ्रॉम द पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से, इसमें मियोसिस का यूज हुआ, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी अच्छे से याद होगी ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा आया, पहले आपके पॉलन मदर सेल से फॉर्मेशन क्या हुआ, माइक्रोस्पोर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एकदम अच्छे से रट्टा करके रख दीजिए। सो माइक्रोस्पोर एज अ फॉर्म दैट आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जैसे कि माइक्रोस्पोर बना, ये 4 सेल में डिवाइड होगी, मतलब 4 सेल में क्लस्टर ऑफ 4 सेल बनाया, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड करके दे। टेट्राड होने से क्या है, 4, और इसी के हिसाब से टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। As the anther mature, the dehydrate, this microspore dissociate from each other and develop into a pollen grain। फिर उसके बाद जब एंथर मैच्योर हुआ, एंथर बोले तो जानते हैं ना, एंथर जो आपका पेज में दिया गया है, एंथर ये वाले देखिए, एंथर दिया है पेज नंबर 20 में, एंथर दिया है। जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट, फिर माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम ईच अदर टू डेवलप अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसा बना देखिए इसमें। सो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स and the pollen grains are formed that are released into a dianesis of anther। So thank you and मुझे बहुत मज़ा आया, और इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं अगला टॉपिक पॉलन ग्रेन्स के बारे में अगला वीडियो में आपको समझाऊंगी। बस अब देखिए आपको कितना पसंद आया, और लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।